दोस्तों कभी हमारे देश के अंदर कोरोना आ जाता है तो कभी एचएमपीवी। ये अभी इस साल की स्टार्टिंग ही हुई थी, साल 2025 जनवरी, और अभी आ चुका है नया वायरस जिसे हम लोग सिंपल भाषा में कह रहे हैं एचएमपीवी। दोस्तों ये जो सिंपल सा छोटा सा शब्द है, ये बहुत बड़ी तबाही कर सकता है। फिलहाल हालांकि इसके अभी इतने ज़्यादा केस हमारे देश में नहीं आए हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि चाइना से है, लेकिन तब भी तबाही कर सकता है। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता है, पिछले साल से लेकर अभी तक आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है अपने एग्जाम्स के लिए, और मुझे पता है आपको फिर भी जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, आपके दूसरे एग्जाम हुआ, आपके जो प्री बोर्ड हुए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए हैं। लेकिन अगर एचएमपीवी वायरस ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे जो लॉकडाउन लगेगा, उससे सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों ये होगा कि आपने जो भी आपका रिजल्ट बनेगा वो आपके फाइनल तो फिर होंगे नहीं, तो जो आपका हाफ ईयरली होता है, जो आपका प्री बोर्ड होता है, इन्हीं के बेसिस पर बनेगा। और आपको पता है कि आपने इनके अंदर बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं किया, और आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हो कि जो अगर आपका फाइनल का बोर्ड होता है तो उसके अंदर आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, आप उसके अंदर अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, लॉकडाउन लग जाता है, दैट्स मीन आपका जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया था वो सारा खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या हो सकता है दोस्तों, जो जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी पूरी साल भर में, उनका जो सपना है वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि दो ही कंडीशन हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से ये हो सकती है कि अभी तक आपके जो भी टेस्ट हुए हैं, जैसे आपकी परफॉर्मेंस स्कूल के अंदर रही है, उसके हिसाब से आपके मार्क्स बनाए जाएंगे। और मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों के जो मार्क्स है वो बेकार ही आए होंगे। इस हिसाब का मतलब है कि आपके जो ठीक वैसे हो सकती है जैसे कि कोरोना के टाइम पर हुई थी। इस कंडीशन के दौरान क्या हो सकता है, सरकार लॉकडाउन कर सकती है और सभी बच्चों को बिना एग्जाम के मैथ्स क्लास में प्रमोट कर सकती है। देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन ये तभी ठीक रहता जब साल की स्टार्टिंग में कराया जाता। लेकिन अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने अच्छे स्कोर लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और कई बच्चों ने बहुत ज़्यादा सपने देखे थे, पर अगर ऐसा होता है तो उनके सारे सपने पानी में बह जाएंगे। वहीं जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े ही नहीं थे पूरे साल, उनके लिए तो ये वरदान रहेगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या सच में कोई लॉकडाउन लग सकता है? तो चलिए हम इसके बारे में कुछ आर्टिकल्स को देखते हैं। देखा दोस्तों आप सभी ने कि किस तरह से आर्टिकल्स ऐसे बहुत सारे हैं जो कि ऐसा बता रहे हैं कि लॉकडाउन हमारे देश के अंदर लग सकता है। वहीं काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो कि प्रूफ करते हैं। काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी, हम न्यूज़ चैनल का नाम तो मैं फ़िलहाल नहीं लूँगा, बट वो ऐसा क्लेम करते हैं कि यहाँ इंडिया के अंदर बहुत सारे जो केस हैं एचएमपीवी वायरस के निकल चुके हैं, ठीक है। और इसके जैसे भी काफ़ी सारे केस यहाँ पे निकल चुके हैं, और चांसेस भी है कि लॉकडाउन आसानी से लग सकता है। और हमारे आसपास के एरिया में, हो सकता है आपके आसपास के एरिया में भी कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि डेट भी बता रहे होंगे इस दिन से लॉकडाउन लग सकता है। तो कई लोग जो है टेंशन के अंदर है। तो सवाल अभी भी यही है, तो दोस्तों सवाल अभी भी यही है, क्या एचएमपीवी वायरस की वजह से लॉकडाउन हमारे देश के अंदर लग सकता है? तो चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एचएमपीवी वायरस की पूरी जन्म कुंडली को। दरअसल एचएमपीवी वायरस बना था सबसे पहले चाइना के अंदर। जिस लैब से कोरोना वायरस निकला था उसी लैब से ये एचएमपीवी वायरस भी निकला है। लेकिन इसका जो सबसे पहला केस था, ये आज से लगभग 20 साल पहले, उससे भी पहले, आज से लगभग 23 साल पहले 2001 में नीदरलैंड में पाया गया था। और उस टाइम से लेकर के अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं मिल पाई। इसका एक रीज़न यह भी है कि उस टाइम पर जो इसके केस भी इतने ज़्यादा नहीं थे उस टाइम, जो मेडिकल टेक्निक थी वो भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। चाइना से एक और वायरस आया था साल 2003 में, सार्स वायरस। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वायरस आए थे जिनकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। इन्हीं में से एक था कोरोना वायरस, जो कि साल 2020 में आया था, जिसको आपने और मैंने सबने देखा है। इसी तरह से आया एचएनपीवी वायरस। तो क्या एचएनपीवी वायरस की वजह से लॉकडाउन जैसी संभावना है? तो हाँ, ऐसी संभावना तो है, लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ और चलिए हम फाइनल है क्या। तो गाइस आप लोगों को एक खबर देना चाहता हूँ मैं, खासकर तो उन बच्चों को जिन्होंने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा है। दोस्तों एक बहुत बुरी खबर है। मैंने बहुत रिसर्च करा एचएमपीवी वायरस के बारे में, और मेरे को इतना जानने को मिला कि एचएमपीवी वायरस फेक है।
हाँ गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो चाइना के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी वायरस नहीं है, वहाँ के सारे हॉस्पिटल खाली पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है उधर, ना ही इंडिया में कुछ आ रहा है। और जो केस बन रहे हैं वो भी मतलब फालतू की न्यूज़ है। आप एलियन की जो न्यूज़ आई थी दोस्तों वो भी फेक थी, HMPV वायरस की न्यूज़ भी फेक थी, और अभी फालतू की न्यूज़ें आती जाती रहती हैं। कोई भी साल स्टार्ट होता है तो न्यूज़ बनती रहती है कि इस साल ये दुनिया ख़त्म होने वाली, ये वो। हाँ, ऐसा चांसेस कभी कभी पड़ जाते हैं कि कुछ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हो जाते हैं, लेकिन उनको ना इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलने की ज़रूरत होती नहीं है। और फिलहाल HMPV वायरस के बारे में जो डिटेल्स आपको पता है कि इतने साल पहले आया था, ये था वो था, हाँ वो सब ठीक है, होता होगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ऐसा नहीं है। और अगर होगा भी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% चांस है कि लॉकडाउन लगने ही नहीं वाला, यानी कि लॉकडाउन लगना ही नहीं है। फिर भी ठंड हो रही है, आप लोग अपना ध्यान रखो, मास्क वगैरह का यूज़ करो, पॉल्यूशन जो है होता रहता है, तो बस वही ध्यान रखो, अपने बोर्ड के पेपर्स पे ध्यान दो। और ये बुरी खबर खाली उनके लिए जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि बोर्ड के पेपर कैंसिल नहीं होने वाले हैं। तो जय श्री राम।